नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको चेस्ट और ब्रेस्ट के लिए कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, बहुत से लोग जो बहुत अधिक मोटे होते हैं, थुलथुला सा जिनका शरीर होता है, उनके चेस्ट और ब्रेस्ट का साइज बड़ा होने के कारण यानी हैवी होने के कारण उनका पूरा शरीर बेडॉल सा दिखाई देता है। इन अभ्यासों के नियमित 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करने से आप अपने शरीर को परफेक्ट शेप दे सकते हैं और इन अभ्यासों के प्रैक्टिस करने से हमारे सीने की मांसपेशियां काफी स्ट्रांग बनती हैं और यह अभ्यास हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर के लिए भी बहुत लाभकारी होते हैं। दोस्तों, चेस्ट और ब्रेस्ट के लिए हम सबसे पहले अभ्यास को करने के लिए हमने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाना है। अपने पैरों में ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस रख लेते हैं, ऐसे 1 फीट का ऐसे डिस्टेंस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे करना है। मुट्ठी बांध लेनी है, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाना है और श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हथेलियों को ऐसे नीचे की तरफ लाना है। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप मध्यम गति के साथ और श्वास प्रश्वास के साथ 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं। अपने पैरों में ऐसे 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे ले जाते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ ट्विस्ट करते हैं। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। एक्सहेल करते हुए अपने सिर को ऐसे नीचे की तरफ करते हैं और आगे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। श्वास भरते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। हस्त तानासन की पोजीशन पर आते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे प्रणाम आसन की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही इसे 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इन अभ्यासों को करने से हमारे सीने की मांसपेशियां स्ट्रांग बनती हैं और यह अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर की फिटनेस के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास को करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अर्ध चक्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं। अपने पैरों में ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस रख लेते हैं जिससे कि आपकी बॉडी का बैलेंस बना रहे। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास रखते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ ट्विस्ट करते हैं। आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहे और जितना आप पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाने की कोशिश कीजिए। कभी में इस अभ्यास को इतना ही प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास हमारे चेस्ट और ब्रेस्ट को परफेक्ट शेप देने के लिए सबसे बेस्ट अभ्यास है। एक्सहेल करते हुए ऐसे सेंटर में आते हैं। ऐसे ही अर्ध चक्रासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। एक्सहेल करते हुए ऐसे सेंटर में आते हैं। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे काष्ठ तक्षणासन। इस अभ्यास को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को बैठकर और खड़े होकर दोनों विधियों से किया जाता है। इसे हम खड़े होकर प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं। अपने पैरों में ऐसे थोड़ा सा गैप रख लेते हैं। 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए अपने दोनों बाजुओं को ऐसे अपने कान के पास ऐसे सटा लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे ले जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए आपने दोनों हाथों को नीचे करना है और अपनी गर्दन को नीचे करना है। ऐसे ही इस अभ्यास को हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले श्वास अंदर भरते हुए आपने अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इसे आप मध्यम गति के साथ 15 से 20 बार, फिर 25, 50, 100 तक प्रैक्टिस कर सकते हैं।
दोस्तों शरीर को परफेक्ट शेप देने के लिए काष्ठ तक्षणासन को हम अब बैठकर प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों यह काष्ठ तक्षणासन को करने से हमारे सीने पर बहुत लाभकारी प्रभाव पड़ता है। यह हमारे कंधे, हमारी बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारी डाइजेशन से संबंधित सभी विकारों को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज है। ऐसे ही कागासन की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने कंधों के समानांतर ऐसे सीधे करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाना है। श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे को करना है। और जब आपने श्वास छोड़ते हुए नीचे को आना है, मुंह से हा की आवाज करनी है। एक बार प्रैक्टिस कर ले। हा 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 ऐसे ही इस अभ्यास को आप 5 से 10 मिनट नियमित प्रैक्टिस कर सकते हैं।